नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। इसमें एक सीट कानपुर की सीसामऊ है, जहां इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है। सीसामऊ की सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक है, क्योंकि इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी है और उनके सामने बीजेपी और बीएसपी दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। हाल ही में इरफान सोलंकी की पत्नी जब एक शिव मंदिर में पहुंची तो उसके बाद खूब हंगामा मचा, लेकिन इरफान सोलंकी की पत्नी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। दर्जनों नेता इरफान सोलंकी की पत्नी के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी कानपुर में मोर्चा संभाले हैं। सीसामऊ में लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं। सीसामऊ में जब शिवपाल यादव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उनके मंच पर नसीम सोलंकी भी मौजूद थीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन भी मौजूद थे। इस मौके पर जब नसीम सोलंकी अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को इस तरह से रोता हुआ देखकर हर कोई हैरान रह गया और उसके बाद इरफान सोलंकी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। क्या कुछ कहा नसीम सोलंकी ने और क्या कहते हुए वो भावुक हो गईं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। छुड़वा दो विधायक जी को, हम कहते हैं बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। वोट की अपील करते हो, दुआओं की भी। अब दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कानपुर के तमाम नेताओं का ऐसा कहना है कि पुलिस प्रशासन उनको बेवजह परेशान कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी कानपुर के नेता सम्राट ने कोतवाली का घेराव कर लिया। वो कोतवाली पहुंच गए तो उनके साथ विधायक भी पहुंचे, अमिताभ वाजपेयी भी थे, हसन रूमी भी थे, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आलोक मिश्रा भी थे। और किस तरह से कोतवाली में हंगामा हुआ और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोतवाली का घेराव किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मत पूछ मेरे सब्र की सीमा कहाँ तक है, सता के देख ले तू जालिम कहाँ तक है। सितमगर से उम्मीदें रहम होंगी सितमगर से उम्मीदें रहम जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। हमें तो देखना यह है तू जालिम कहाँ तक है। हमें तो मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर आप लोगों ने इस थाने को घेर दिया बाहर से लेके अंदर तक, इसलिए यहाँ पे उपस्थित तमाम कार्यकर्ता साथी आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी को कि कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है। शासन प्रशासन के लोग धीरे धीरे बोलने डोलने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके परेशान कर रहे थे। किसी को 151 में जेल भेज दिया, अभी कठेरिया जी यहाँ पर नजर आ रहे थे, उनको 151 में भेज दिया। हमारी सीधी बात यह है कि जब प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आएगा उससे सिर्फ एक सवाल करना है प्रभारी जी कि आप ये बताइए किस कानून की किताब में ये लिखा है कि किसी दुखी परिवार के पास किसी कार्यकर्ता को जाने पर आप उसको जेल में डाल दोगे, थाने में जाकर बंद कर दोगे। अब दोस्तों, सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ, हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन भी धरने पर बैठ गए और सुनील साजन की भी पुलिस से हॉट टॉक हुई। साहब से कहिए आए यहाँ बताएं कि क्या है, जेल भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम लोगों को भी भेजेंगे, क्या करेंगे। और क्या सीसामऊ का मुकाबला दरअसल बेहद दिलचस्प हो गया है। नसीम सोलंकी अपने पति को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं। नसीम सोलंकी को समाज के हर वर्ग का साथ भी मिल रहा है। सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसे मजबूत गढ़ की तरह रही है, जहां वो 2017, 2022 में, 2012 में हर चुनाव में लगातार जीती है।
इससे पहले इरफान सोलंकी के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी का भी कानपुर में दबदबा रहा है और अब इरफान सोलंकी के परिवार में राजनीतिक विरासत को बचाने की जंग इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी लड़ रही हैं। अब नसीम सोलंकी कितनी कामयाब होंगी ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कानपुर की सीसा मऊ का मुकाबला रोचक है, दिलचस्प है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सीसा मऊ की सीट पर क्या होगा, इस बारे में आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।